जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 टाइप से क्वेश्चन कर लिए हैं जो भी हमारे मेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट वो है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन चेंज के क्वेश्चन कैसे आते हैं। डायरेक्शन चेंज के क्वेश्चन कैसे आते हैं हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप लोगों के डिस्प्ले होगा। सवाल क्या है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा। ये हमारा क्या सवाल है। सवाल जैसा कह रहा है उस लैंग्वेज पर ध्यान देना है। यदि उत्तर पूर्व, देखो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व क्या बन जाए, उत्तर पूर्व बन जाए पश्चिम, पश्चिम मतलब क्या बन जाए भैया आपका वेस्ट बन जाए। फिर क्या बोल रखा है, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट क्या बन जाए, साउथ ईस्ट बन जाए, साउथ ईस्ट बन जाए, उत्तर बन जाए, क्या बन जाए, उत्तर यानी कि नॉर्थ बन जाए। फिर कह रहा है उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, उत्तर क्या बन जाए, दक्षिण पश्चिम, ध्यान देना दक्षिण और पश्चिम बन जाए और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा। और यही क्रम क्या रहे, जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा, ये आपसे सवाल में क्या है पूछा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें मैंने आपको जो है बताया था किस तरीके से जो है डायरेक्शन आपको याद रखना है। जैसे कि कंसेप्ट को समझ लीजिए, ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, क्या होता है आपका वेस्ट होता है, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे और 4 जो है सब डायरेक्शन होती हैं, ये नॉर्थ ईस्ट होती है, साउथ वेस्ट है आपका इधर, और इधर आपको मिलने वाला है साउथ ईस्ट, और यहाँ पे है आपका नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन है, क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाए, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ, क्या बन जाए, वेस्ट। तो वेस्ट बनाने के लिए आप क्या है कि भाई ऐसे घूम सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, और या तो आप घूम सकते हैं क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। आपको वेस्ट में ही तो आना है, नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाए, वेस्ट बन जाए। तो आपको वेस्ट में आना है, तो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घूम कर आइए चाहे क्लॉकवाइज घूम कर आइए, एज योर विश, आपकी जैसी इच्छा। देखो अगर आप नॉर्थ ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो कितने डिग्री चलना पड़ रहा है सर। देखिए ये हुआ आपका 90 और ये हुआ इतना से यहाँ तक का 45, तो पूरा जो हमें घूमना पड़ रहा है, ये घूमना पड़ रहा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्लॉकवाइज में ज़्यादा घूमना पड़ेगा सर। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 90, फिर से यहाँ से यहाँ तक कितना है 90, 90 180, फिर कितना है यहाँ से 45, तो 180 45 कितना हो गया 225। तो आपको अगर आप क्लॉकवाइज घूमते इस तरीके से घूमते तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा घूमना पड़ेगा। हमेशा हमें कम डिस्टेंस को ही प्रेफर करना है, इसलिए हम लोग क्लॉकवाइज में घूम करके एंटी क्लॉकवाइज भी घूमते हैं। अगर आप क्लॉकवाइज भी घूमते तब भी आपका आंसर सेम आने वाला है। तो मेरे हिसाब से 135 डिग्री छोटा एंगल है तो हम एंटी क्लॉकवाइज क्या घूम जा रहे हैं। तो यहाँ से पता चला कि डायरेक्शन जो है 135 डिग्री क्या घूमी जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, कहाँ पास हम लोग
साउथ ईस्ट में। तो देखो साउथ ईस्ट किधर है, साउथ ईस्ट आपका, साउथ ईस्ट ये है, और साउथ ईस्ट क्या बन जाता है, नॉर्थ। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो तो यहाँ से नॉर्थ पहुँचे, तो कितना घूमना पड़ा सर, 135 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। इसका मतलब क्रॉस चेक हो गया कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है। यहाँ भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है। कैसे, देखिए नॉर्थ से आप आ जाइए साउथ वेस्ट में, तो हमें ये मालूम चल गया कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो यहाँ भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। आप वेस्ट में है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, ठीक है। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे वेस्ट से, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 90 तो ये हो गया, 45 ये, आप पहुँच जाएंगे साउथ वेस्ट में, सॉरी साउथ ईस्ट में। कहाँ पहुँच जाएंगे, साउथ ईस्ट में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। देखिए आपके यहाँ पश्चिम में है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो 90 और 45 कहाँ पहुँच गए, साउथ ईस्ट में। तो ध्यान दीजिए कि इस तरीके से भी क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये लेवल जो था आपके प्री तक का था, ठीक है। एंड तो आप जैसे कि इसमें चौथे टर्म में पूछ रखा है, 3 स्टेप में जो आपको ऑलरेडी बता रखा कितना डिग्री घूमना है। जैसे कि आप फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप करते हैं, डायरेक्ट आप थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या है कि आपका आंसर क्या आ जाएगा। लॉजिक को पहचानना बहुत ज़रूरी है। लॉजिक अगर आप पहचान लिए तो आपका आंसर क्या है कि आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका डायरेक्शन चेंज, जो कि हम लोग टाइप 4 के अंडर में पढ़ रहे हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन और भी करा देता हूँ, इसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसी डायरेक्शन चेंज का ही है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। एक घड़ी में 9 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर हो तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो एक घड़ी में बज कितने रहे, एक घड़ी में बज रहे हैं आपके 9, और इस समय जो मिनट की सुई किधर है, उत्तर पश्चिम की ओर है। तो बताना है आपको कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले सवाल कंसेप्ट क्या है कि आप मुझे ये बताइए कि जब घड़ी में 9 बजते हैं, जब घड़ी में 9 बजते हैं तो जो सुइयां होती हैं वो किधर होती हैं। देखिए घड़ी में 9 कब बजता है सर, घड़ी में 9 तब बजता है जब मिनट हैंड कहाँ हो, 12 में, आवर हैंड कहाँ हो आपका 9 में। तो 9 बजा ना, ये क्या आपकी मिनट हैंड है या कौन सी हैंड है आपकी, आवर हैंड है। तो अगर आप यहाँ पास देखते हैं, मिनट हैंड जो सुई है उसकी दिशा किधर है, इसकी दिशा किधर है, नॉर्थ में। तो जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड जो है वो कहाँ पास है इस समय, मिनट हैंड की जो डायरेक्शन है वो किधर है, वो है सर नॉर्थ में। किधर है मिनट हैंड की, नॉर्थ में। आवर हैंड की कहाँ पास है, आवर हैंड की इस समय डायरेक्शन किधर है, आवर हैंड की इस समय डायरेक्शन किधर है, वेस्ट में। किधर है, वेस्ट में, ठीक है। इतना समझ में आ रही है। 9 बजे, जब 9 बजे घड़ी में तो नॉर्थ, मिनट हैंड नॉर्थ में होगी और आवर्स हैंड किधर होगी आपकी, ये होगी आपकी वेस्ट में। और सवाल में क्या बोला है, सवाल में क्या रखा है कि जो मिनट वाली सुई है, जो मिनट वाली जो सुई है वो उत्तर पश्चिम की ओर है। किधर है, उत्तर पश्चिम। मिनट वाली सुई कहाँ है 9 बजे, उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में है। तो पूछ रहा है इसी समय आपकी जो है आवर हैंड किस दिशा में होगी। देखिए एक्चुअली 9 बजे तो मिनट हैंड
नॉर्थ में होती है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 9 बजे नॉर्थ में नहीं है, 9 बजे है नॉर्थ वेस्ट में। किधर है? नॉर्थ वेस्ट में। तो बताना है कि आवर्स वाली जो किधर होगी, आवर्स वाली सुई किधर होगी। देखो कितने डिग्री का चेंजेस हुआ है, एक छोटा सा प्लस बना लेना, कभी भी गड़बड़ ना होने पाए आपका। नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट किधर होता है? नॉर्थ वेस्ट ये होता है। तो आपकी सुई किधर थी? नॉर्थ में थी, अब किधर हो गई? नॉर्थ वेस्ट में हो गई। तो ये कितना घूम गई? ये घूम गई 45 डिग्री। कितना घूम गई? 45 डिग्री। 45 डिग्री आपकी घूम रही है एंटी क्लॉक वाइज। तो इधर भी 45 डिग्री आप घुमाएंगे एंटी क्लॉक वाइज। तो देखिए साउथ है, इसे जो एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे इधर घूमेगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? साउथ वेस्ट। कहाँ पहुँच जाएगा? साउथ वेस्ट। तो इस समय जो आवर हैंड की सुई है, जो घंटे वाली सुई है इस टाइम पर, वो कहाँ पे है? वो है साउथ और वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम में। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को विदाउट पेपर एंड पेन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। ये टाइप कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमें जो पढ़ने हैं क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो आने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस में। एक चीज़ दोस्तों आपको बता दूं कि अभी जो हम एसएससी सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसे टारगेट किए हुए हैं। जैसे ही वो एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उसके बाद में फिर से शुरू से एकदम बेसिक से एक नया बैच फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। 1 भी रुपया आपको पेड नहीं करना होगा, वो आपको मिलने वाला है होली के बाद। यानी ये आप मान के चलिए कि ये होली ऑफर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप पढ़ना है। अगला टाइप क्या है हमारा? 4 टाइप होगा। ये है आपका टाइप 5 है। ये आपका टाइप क्या है? 5 है। टाइप 5 में क्वेश्चन क्या होते हैं? टाइप 5 में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके योगा से संबंधित, ठीक है। किससे? योगा से संबंधित। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फिर आपको कंसेप्ट बता दिया जाएगा। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? ठीक है, ये योगा वाले सवाल होते हैं। अब एक व्यक्ति क्या है कि योगा कर रहा था, अभी सुबह का टाइम था, ठीक है, तो उसके जो पैर थे वो ऊपर थे और सर कहाँ था? वो नीचे था। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा। जैसे मेरे दोस्तों ये बताओ, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, इसका सर किधर है? नीचे है और पैर कहाँ है? इसके ऊपर है, ठीक है। यही व्यक्ति क्या है? उल्टा है। अब मैं इस व्यक्ति को सीधा करता हूं। देखो ये इसका होता है लेफ्ट हैंड, है ना, ये लेफ्ट हैंड है, ये आपका क्या है? राइट हैंड है, ठीक है। अब मैं इस व्यक्ति को क्या करता हूं? सीधा करता हूं, यानी कि इसे क्या करता हूं? ऊपर की ओर सर और पैर उसके नीचे आने हैं ज़मीन पे। तो जब हम इस व्यक्ति को सीधा करेंगे, जब हम इस व्यक्ति को सीधा करने वाले हैं, जैसे ही सीधा हम लोग करेंगे तो सीधा करने से क्या फ़ायदा? फ़ायदा क्यों नहीं भाई, कब तो योग करेगा। जब हम इसे सीधा करेंगे तो लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट में ही रहेगा, राइट हैंड राइट में ही रहेगा। फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ इसकी फेस की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। इसकी फेस की डायरेक्शन क्या है? चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि सर ये जब पैर ऊपर किया हुआ था और सर नीचे था, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि एक कोई पर्सन है और ये इसके जो क्या है, ये पैर ऊपर है, समझो ये पैर ऊपर है। देखिएगा ये क्या है? ये इसका राइट हैंड है, क्या है आपका? लेफ्ट हैंड है। और ये क्या पैर है जो कि ऊपर किए हुए, सर क्या है? ये नीचे है। अब देखो ये व्यक्ति क्या अभी नीचे है ना, सर इसका नीचे है। अब इसको सीधा खड़ा करो। जैसे आप इसको सीधा कर रहे हैं तो देखिए, आप ध्यान से देखेंगे
जैसे ही आपने इसको सीधा खड़ा किया तो क्या है कि देखो हाथ की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, हाथ की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, डायरेक्शन जो चेंज हुई है वो हुई है फेस की। यानी ऐसे था, अब फेस क्या हो गया ऊपर, यानी पूरा जो है 180 डिग्री क्या है घूम जा रहा है। ठीक है ना। जब भी आप सर नीचे करके पैर ऊपर करके खड़े होते हैं फिर आप सीधे होते हैं, इसका मतलब आप 180 डिग्री क्या करते हैं घूम जाते हैं। 180 डिग्री का मतलब होता है कि आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जैसा कि ये व्यक्ति घूम गया, ठीक है ना। अगर मान लो कि इस व्यक्ति का फेस, मैं मान रहा हूँ भैया ना, इस व्यक्ति का फेस मान लो रहा होगा वेस्ट में। मान लो जब व्यक्ति वो कर रहा था तो इसका जो फेस था वो था वेस्ट में, जब ये उल्टा था, लेकिन जैसे ये सीधा हो जाएगा तो इसका जो है क्या फेस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, क्योंकि ये 180 डिग्री घूमेगा, इसलिए वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन जो होती है ईस्ट, तो अब इसका फेस किधर हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है। अगर यहीं पे इस व्यक्ति का फेस किधर होता, नॉर्थ में होता, तो जैसे ये सीधा खड़ा होता, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, तो इस व्यक्ति का फेस क्या हो जाता, साउथ हो जाता। ठीक है। तो जब भी कोई व्यक्ति योग कर रहा होता है और जब वो उल्टा होता है यानी कि सर नीचे पैर ऊपर होते हैं, और जब वो सीधा खड़ा होता है तो ध्यान देना उसकी फेस की डायरेक्शन तो बदल जाती है, बट कभी उसके हाथ नहीं बदलते हैं। जो लेफ्ट में था वो लेफ्ट में रहेगा, जो राइट में था वो राइट में रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो सीधा होते ही मान ये हाथ इधर ये हाथ इधर ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप देख सकते हैं, मैंने जैसे भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाइए। देखिए ये व्यक्ति है ना, इसको मैं देखो खड़ा कर दिया ना, ये काला वाला हाथ इसका राइट में है, वाइट वाला हाथ क्या किधर, लेफ्ट में। मैंने खड़ा किया ना, देखो काला वाला लेफ्ट में राइट में ही है और वाइट वाला किधर है, लेफ्ट में ही है। तो सही से समझ में आता है कि फेस तो बदल जाता है लेकिन जो है इसके हैंड की डायरेक्शन नहीं बदलती है। क्लियर होगी बात। तो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल आपका क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, सवाल क्या है कि एक सुबह एक व्यक्ति योग कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। ठीक है। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। हाथ की डायरेक्शन पूछ रहा है। अब कह रहा है यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो, मुख उसका किधर हो, पश्चिम की ओर हो, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अगर ये बात समझ में अगर आपको आ गई है, ठीक है, ये बात अगर समझ में आ गई है कंसेप्ट, तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये व्यक्ति योगा कर रहा है सुबह। अब देखिए फेस किधर व्यक्ति का, फेस किधर, अभी फेस उसका इधर है वेस्ट में। ठीक है। अभी व्यक्ति क्या है, ये उल्टा है, योग कर रहा है ना। अब व्यक्ति को पहले आप सीधा करो, जब व्यक्ति को सीधा करोगे तो इसकी फेस की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसका मतलब अब फेस क्या हो जाएगा, वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट हो जाएगा। कौन सा हाथ पूछा है, हाथ पूछा बायां हाथ। बायां हाथ का मतलब होता है क्या, लेफ्ट। बायां हाथ क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है ना। अब आप क्या करेंगे कि व्यक्ति को सीधा करते ही जो हाथ पूछा रहेगा, बायां हाथ या दायां हाथ की डायरेक्शन, तो बस ईस्ट के आपको लेफ्ट घूम जाना है। ईस्ट क्या घूम जाना है, लेफ्ट। अब मुझे बताओ ईस्ट के लेफ्ट घूमोगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, सर नॉर्थ आएगी। कौन सी आएगी, नॉर्थ आएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, नॉर्थ। जैसे कि आप देख लीजिए ये 4 डायरेक्शन होती है मेन डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ, इधर ये होती है आपकी ईस्ट और वेस्ट। आपको ईस्ट के नॉर्थ लेफ्ट घूमना है, यानी कि बायां हाथ पूछा है तो लेफ्ट घूमना है। तो लेफ्ट घूमने का मतलब क्या है, ऐसे जाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो कहाँ पहुंच जाओगे आप, नॉर्थ में। तो आंसर हमारा क्या हो गया, नॉर्थ। अगर ये पूछता दाहिने हाथ किधर है, दायां हाथ किधर है, तो आपको क्या घूमना होता, राइट। लेकिन ध्यान देना पहले व्यक्ति को क्या कर देना है, सीधा खड़ा करना है। ठीक है ना, क्या करना है, सीधा खड़ा करना है। ठीक है। देन उसके बाद बताना है, पहले इधर से नहीं बता देना है। बात समझ गई ना। चलो तो मेरे ख्याल से ये टाइप क्या होगा आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। चलिए तो ये मैं एक ही क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं दूसरा, जो कि शैडो से संबंधित है। ठीक है ना, क्या किससे संबंधित है, शैडो से संबंधित है। परछाई वाले सवाल जो बनते हैं, तो परछाई वाले सवाल कैसे बनते हैं,
देखिए जो परछाई से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, हमारा टाइप कौन सा हो जाएगा, ये टाइप हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं परछाई संबंधी जो सवाल बनते हैं, इसमें आपको सिर्फ इतनी बातों को ध्यान रखना है, जैसे कि हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं, उस व्यक्ति का नाम जिसके दाएं या बाएं परछाई बनती है, हम उस व्यक्ति की बनती है, हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं पहले जिसके दाएं या बाएं परछाई क्या है बनती है, जिसके लेफ्ट या राइट में परछाई बनती है। परछाई चाहे किसी और की हो, परछाई चाहे किसी और की हो, लेकिन जिसके वो दाएं बाएं बनेगी उस व्यक्ति का हम लोग नाम लिखते हैं, ध्यान देना। फिर हम लोग लिखते हैं सूर्य की कंडीशन, सन की, या तो सुबह की बात कही जाएगी या तो फिर आपको शाम की बात कही जाएगी। अगर सुबह की बात कही गई है तो सुबह की बात जब कही गई है तो सूर्य इस समय किधर होता है, ईस्ट में होता है। अगर शाम को कहा गया है तो इस समय सूर्य कहाँ होता है, वेस्ट में होता है। यही दो कंडीशन बनेंगी और कोई तीसरी कंडीशन बनने वाली नहीं है। उसके बाद लेफ्ट हैंड बोलेगा या फिर बोलेगा राइट हैंड, तो इस तरीके से हमें घूम जाना है। ऐसा करने से आपको जो आंसर मिलने वाला है, तो ये जो फेस क्या मिलेगा यहाँ पास आपको, ये फेस मिलने वाला है, मुख की दिशा मिलने वाली है, मुख की दिशा। लेकिन यहाँ पे जो फेस की दिशा मिलने वाली है वो इस व्यक्ति की मिलेगी जिस व्यक्ति के दाएं या बाएं क्या है परछाई बन रही है, उस व्यक्ति की परछाई क्या है आपको यहाँ पास, उस व्यक्ति की फेस की दिशा क्या है यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ये है आपका परछाई से संबंधित ट्रिक या कंसेप्ट। जैसे कि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा तो आपको ये बातें क्या है समझ में आ जाएगी। ये बहुत काम की बात है, आप इसे क्या है नोट कर सकते हैं, बहुत काम की बात है। तो आइए हम इससे संबंधित क्वेश्चंस करते हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन आया करते थे। देखिए, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में था, तो कविता का मुख किस दिशा में था। अब देखिए यहाँ पे दो दोस्त हैं, बात कब की है, सुबह की है। बात कब की है मेरे भाई, सुबह की है, ठीक है। बात कब की है, सुबह की है। और कविता और रीता एक दूसरे से क्या है बात कर रहे हैं। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में है। ध्यान देना, यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो, तो कविता की परछाई है और किसके बाईं ओर है, रीता के। तो उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसके बाईं या दाईं क्या हो, परछाई हो। तो रीता के बाईं ओर परछाई पड़ रही है ना मेरे भाई, तो रीता का नाम लिखेंगे। कब की बात है, सुबह की बात है। तो सुबह सूर्य कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। किधर पड़ रही है, बाईं। बाईं मतलब क्या होता है आपका, लेफ्ट, लेफ्ट है ना। इसका मतलब क्या है सर, आपको ईस्ट के लेफ्ट घूम जाना है। ईस्ट के लेफ्ट घूमोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे भैया आप, नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है आप पहुंच जाएंगे, NORTH, नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो ये जो मुख आया, ये जो मुख की दिशा आई, जो फेस की दिशा आई, ये किसकी आई है, ये आई है रीता की। किसकी आई है भैया, ये रीता की आई है। लेकिन सवाल पूछ रहा है सर कि कविता की बताइए। सवाल में क्या पूछ रहा है कि आप कविता की डायरेक्शन बताइए फेस की, ना कि रीता की। देखो, जब भी दो दोस्त आपस में बात करते हैं ना, उनका फेस जो होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फेस आप लोगों को देख रहा है, यानी मेरा फेस जो है आपके सामने है, ठीक है। लेकिन जो मेरी नज़र है इधर है और आपकी नज़र जस्ट इधर है, यानी हम एक दूसरे को देख तो रहे हैं लेकिन विपरीत
डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरी नज़रें इधर जा रही हैं और आपकी नज़रें इधर जा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक दूसरे क्या है, अपोजिट है फेस से, ठीक है। तो अगर आपको मुझे बताओ, अगर रीता की फेस पता चल गया कि रीता का फेस नॉर्थ में है, तो क्या आप कविता का फेस नहीं बता सकते? सर बिल्कुल, कविता का फेस हम बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि सर कविता का जो फेस होगा वो रीता के फेस के अपोजिट होगा। इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा सर, साउथ, यानी कि दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साउथ यानी कि दक्षिण हो जाएगा। बोलो बात ये आपको डाइजेस्ट हुई कि नहीं, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया है तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो तब रोहन का मुख किस दिशा में होगा। चलिए ये आप क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूं। ये हमारा टाइप 6 ही है। मैं जो एक्चुअल में टाइप 4 था उसको हम बाद में पढ़ाऊंगा, इस वजह से उसको हटाने के बाद ये हमारा टाइप 6 ही है। अब सिंपल सी बात है, दो दोस्त हैं और समय कब की है, समय कब का है। एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो, दाईं ओर हो तब रोहन का मुख किस दिशा में होगा। ध्यान देना, रोहन के ठीक दाईं ओर हो, किसकी परछाई, दीपक की परछाई ठीक किसके दाईं ओर हो, रोहन के। तो यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसके दाएं या बाएं क्या है, परछाई बनती है। तो रोहन के दाईं ओर बनी, रोहन लिखा। कब की बात है ये, कब की सर, शाम की बात है। तो शाम के समय सूर्य किधर होता है, पश्चिम में, और परछाई कैसे बन रही है, राइट बन रही है। तो वेस्ट के राइट घूमोगे कहाँ पहुँच जाओगे आप, नॉर्थ। कहाँ पहुँच जाओगे, नॉर्थ। यानी ये जो फेस आया, ये जो मुख की दिशा आई, ये किसकी है, ये रोहन के मुख की दिशा है। और सवाल में पूछा ही क्या है, रोहन की फेस की दिशा पूछा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टाइप क्या हो गया, टाइप 6 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी क्या है कि ये हमारे मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से हम दो दो क्वेश्चन करके कंसेप्ट ही सीख लेते हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं मेरे भाई। लेकिन फिर भी मैं जब नई बैच लाऊंगा आपको होली बाद, तो मैं ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी जो है क्लास में ही हो जाएगी और आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपके लिए वो फ़ायदेमंद है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। अब टाइप नेक्स्ट जो है, ये पहले क्वेश्चंस आया करता था, अब इनका क्रेज बहुत कम हो चुका है। इस वजह से इस पे बच्चे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन कब क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी को पता नहीं होता है। तो जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना चाहिए। टेबल टाइप 7। अब इसमें रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेन से संबंधित। ट्रेन संबंधित कैसे, मतलब कि इसमें जो है आपको जो स्मोक वाले क्वेश्चन होते हैं, धुआं है ना, कि रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा, वैसे पूछे जाते हैं सवाल इसमें। तो ध्यान देना, जो आपका धुआं होता है स्मोक, जो रेलगाड़ी का धुआं होता है वो होता है अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, अपोजिट रनिंग ट्रेन प्लस जो एयर, जो हवा बहती है ना, प्लस एयर, हवा है कि नहीं, हवा, ये चीज़ें, बस यही कंसेप्ट है। तो जो धुआं होता है वो होता है अपोजिट टू रनिंग ट्रेन प्लस एयर, यानी कि चलती हुई रेलगाड़ी की विपरीत दिशा प्लस हवा।
चलिए, जो धुआं उठता है, धुआं उठता नहीं भैया, जो धुआं की जो डायरेक्शन होती है, धुआं क्यों क्या होता है, चलती हुई रेलगाड़ी के विपरीत दिशा। समझ में इतना आ ही रहा होगा। चलती हुई रेलगाड़ी के विपरीत प्लस हवा के विपरीत। ठीक है, तो आइए हम इसमें भी एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि क्वेश्चन करके ही हम लोग समझ सकते हैं किसी भी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह है, और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है, और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा बताइए। ध्यान देना, सवाल में क्या बोल रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, स्मोक यानी धुआं की दिशा पूछ रहा है। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो मुझे ये बताओ, अगर ट्रेन किधर चल रही है, उत्तर की ओर, दक्षिण से कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर, तो हमने लिख लिया क्या, नॉर्थ। मैंने क्या बोला है कि जो स्मोक होता है पॉजिटिव क्या होता है, रनिंग ट्रेन होता है। अगर रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो इसका जो रेलगाड़ी का धुआं है वो किधर जाएगा। अगर रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं किधर जाएगा, धुआं जाने वाला है आपका किधर, दक्षिण की ओर। प्लस अगर हवा चल रही है तो, अगर हवा चल रही है तो उसकी दिशा लिख लो, और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है, हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी जो हवा है वो किधर चल रही है, बह रही है, पूर्व की ओर। किधर, पूर्व की ओर। तो इसका मतलब जो धुआं है किधर जाएगा, साउथ ईस्ट। किधर जाएगा भाई, साउथ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, साउथ ईस्ट। तो धुआं की दिशा किधर होगी, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो ये क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। क्लियर हो गई बात, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, तो दोस्तों ये जो टाइप थे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है या जो मैं अपनी स्ट्रेटजी सेट किया हूँ, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके मेंस में पूछने वाले नहीं। ये था आपका एक बेसिक सा कंसेप्ट जो कि आप बहुत कम टाइम में क्या कर लिया, इसे कंप्लीट कर लिया। अब आपको जो मेन क्वेश्चन पढ़ने हैं वो अब पढ़ने हैं, जो मैंने बोल रखा था कि हम लोग 9 टाइप पढ़ना था, तो 7 टाइप तो पढ़ लिए, बचे 2 टाइप्स, तो वही 2 टाइप क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम कल पूरा कंप्लीट कर देंगे आपके टाइप 9 और टाइप 8, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएससी सीजीएल मेंस 2023। तो तब तक के लिए नमस्कार।